हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। हम लेकर आए हैं आपके लिए 100 MCQ सीरीज़। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूनियन बजट 2023 एंड 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ डे 1। First question, what is the full form of UIDF, which is to be established as per Union Budget 2023 and 24? बजट में इस बार जो है एक UIDF की बात की गई है। तो चलिए थोड़ा सा पहले UIDF के बारे में देख लेते हैं, फिर हम अपने MCQs पर आएंगे। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ पर एनम जो है प्रोवाइड करेगी UIDF को। अब UIDF की फुल फॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, हमें पता लग गई है UIDF की फुल फॉर्म। और 10,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और ये बेसिकली किसके लिए है? टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये मैनेज कौन करेगा फंड को? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर। फुल फॉर्म 10,000 करोड़ एलोकेट हुए इस फंड को टायर 2 एंड टायर सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो मैनेज करेगा। तो चलिए अपने फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। तो आई थिंक अब आपको आंसर क्लियर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर, इनकम टैक्स लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹5 लाख टू डैश इन न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो है बात की है कि टैक्स रिबेट की जो इनकम है वो उन्होंने लिमिट जो है 5 लाख से इंक्रीज़ कर दी है अप टू 7.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 6 लाख। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारी रिबेट लिमिट। न्यू टैक्स रेजिम में जो रिबेट लिमिट है वो इंक्रीज़ हुई है 5 लाख टू 7 लाख। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम जो अप टू 7 लाख है अंदर न्यू टैक्स रेजिम, तो दैट पर्सन और दैट टैक्स पेयर हैज़ नॉट टू पे एनी टैक्स, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन जो है, अब आप मुझे बताएंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 7 लाख जो है वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 5 टू 7 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 23-24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड विल बी सेटअप टू एनकरेज एग्री स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन अर्बन एरियाज। एक फ़ंड की बात की गई है फिर से, और इस फंड का एम क्या है? ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस फॉर चैलेंजेस फेस बाय द फार्मर्स। तो इससे पहले थोड़ा सा इस फंड के बारे में देखते हैं, फिर बात करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स में। और हमारा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 and 2। तो देखिए ये है, निर्मला सीतारमन जी ने बात की है, अनाउंस किया है एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड, मतलब सेटअप तो किया गया है। उसका मेन एम क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देना, ताकि जो फार्मर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना और उनके आउटपुट को बूस्ट करना। तो अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएं तो हाँ जी, एग्रीकल्चर फंड सेटअप किया गया है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और फंड का एम भी वही है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस देना जो फार्मर्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो आंसर इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी outlined 7 priorities in the union budget, calling it dash that will guide India's vision during अमृत काल। इस बार जो है उन्होंने हमारे बजट को जो है अमृत काल के थ्रू कहकर प्रेजेंट करा है, और उन्होंने 7 सेक्टर्स की तरफ फोकस किया है, जिसको उन्होंने एक वर्ड दिया है। क्या कॉल करा है उन्होंने उसको? तो चलिए एक बार 7 सेक्टर्स की तरफ देखते हैं। ये है वो 7 सेक्टर्स, 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि उन्होंने बोला है इसको, तो आपको पता होना चाहिए। और ये 7 जो एरियाज़ हैं, सेक्टर्स जो हैं, वो भी आपको नाम याद होने चाहिए। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलिशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो देखेंगे अपने दोबारा से क्वेश्चन को, ऑप्शंस देखेंगे, सप्तऋषि, संत ऋषि, सप्त सेक्टर एंड 7 सेक्टर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सप्तऋषि। इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए।
देन है व्हाट इज़ द करंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट, यूनियन बजट में कितना एस्टिमेट किया गया ग्रोथ रेट को, आंसर इज 7%, तो 7% जो है उन्होंने एस्टिमेट करा है। देन क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन बजट ने एक स्कीम अनाउंस करी है, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल्स के लिए, जिसका टेन्योर 2 ईयर्स होगा और फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा 7.5%। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्कीम। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, महिला स्मृति सर्टिफिकेट स्कीम, सुकन्या सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम एंड सुकन्या स्मृति सर्टिफिकेट स्कीम। अगर आपको नहीं पता होगा ना तो सारे ऑप्शन सी ठीक लग रहे हैं नाम से, महिला डाल दिए, सुकन्या डाल दिए, सेविंग डाल दिए, स्मृति डाल दिए। तो देखेंगे स्कीम क्या है बेसिकली, ये देखिए ये है हमारी स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, जिसमें आप अप टू 2 लाख डिपॉजिट करा सकते हैं वुमेन्स के लिए, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, और 7.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी और 2 साल तक चलेगी, मतलब मार्च 25 तक आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन देखेंगे, मुझे बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। चलिए, देन विद रेफरेंस टू पीएम प्रणाम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पीएम प्रणाम क्या एक स्कीम है ये भी। अब पूछे हैं 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, किसने लॉन्च, कैसे, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर लॉन्च होगी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स, और स्कीम कहाँ फोकस कर रही है, ऑन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ डिस्ट्रेस फार्मर्स बाय गिविंग हायर सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स। हम कह नहीं रहे, अभी स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। 2 स्टेटमेंट है 1 और 2। तो चलिए पहले एक बार स्कीम के बारे में देख लेते हैं। पीएम प्रणाम, प्रणाम क्या है, ये प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये एक स्कीम की फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको याद करनी चाहिए, जो बेसिकली किसके लिए है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैलेंस करने के लिए। तो मतलब वो फर्स्ट जो था लॉन्च वाला वो ठीक था स्टेटमेंट। और एम क्या है इसका, टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एम कुछ और लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ डिस्ट्रेस फार्मर्स बाय गिविंग सब्सिडीज़। नहीं, ये एम नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को वो रिड्यूस करना चाहेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओनली 1। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट। हमारा फर्स्ट पेपरलेस बजट कब आया था, 21-22, 19-20, 22-23 एंड 20-21। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना, कोरोना के टाइम जो है ये पेपरलेस बजट आया था। ऑप्शन रहेगा हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन 21-22 जो है वो हमारा रहेगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु विल बी द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। मिलेट्स बेसिकली हमारी क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स जैसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलेट के बारे में बात करिए। February 1 को जो हमारा बजट आया है 23-24 में, उसमें फोकस किया गया मिलेट पे, जिसमें ग्लोबल हब के बारे में बात करा है, और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद, ये जो है इनको बोला गया है, ये कोलैबोरेट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा जो देखते हैं दोबारा ऑप्शंस, कौन होगा ग्लोबल हब, वो है हमारा ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इन हैदराबाद। हैदराबाद से आपको याद करना है, ये गुजरात, असम, दिल्ली में नहीं होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स फॉर द इनकम टैक्स स्लैब बिटवीन द इनकम ऑफ रुपीज़ 6 लाख to 9 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो हमारा जो है अभी जो इनकम टैक्स का जो वो आया है उसमें नई स्लैब्स बनाई है न्यू टैक्स रेजिम में, तो देख लेते हैं एक बार उनको भी। ये हमारी हैं 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 एंड अबव 15 लाख। तो इस बार तो है जो है चेंज की गई है न्यू टैक्स रेजिम में। तो 6 to 9 में है हमारा 10%। तो देखेंगे हमारे ऑप्शंस 6 to 9 लाख में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 2 जल्दी आएगा इसका, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे।